जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के 10th लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज पूरी ज्योग्राफी के हम लोग 250 प्रश्न खत्म कर लेंगे, ठीक है। 9 प्लेलिस्ट मैंने बना के 9 लेक्चर उसमें डाल दिए हैं, ये 10वां है, तो आपको 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे बढ़िया मैपिंग के साथ। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मिनरल्स, सब कुछ है, ठीक है। बस आपको करंट अफेयर्स को ऐड करना पड़ेगा, वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाता है, पेड ग्रुप में ऑलरेडी एडेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कह रहा है हाउसा, फुलानी, येरुबा ये किस देश के प्रमुख जनजाति हैं? हाउसा, फुलानी, येरुबा आर दी मेजर ट्राइब्स ऑफ विच कंट्री? चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या नाइजीरिया? तो ये कहाँ की प्रजातियाँ हैं? ये है देखिए हाउसा, फुलानी, येरुबा ट्राइब्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? नाइजीरिया में। ये दिख रहा है आपको नाइजीरिया। किससे बॉर्डर शेयर करता है? कैमरून, नाइजर, बेनिन, ठीक है। और नाइजीरिया की कैपिटल होती है अबूजा, ठीक है। तो नाइजीरिया कैपिटल हो गई अबूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज स्मॉल यूरोप? चाइना, फ्रांस, इटली या हंगरी? ठीक है। किसको कहते हैं स्मॉल यूरोप की संज्ञा किसको दी गई है? तो स्मॉल यूरोप देखिए कहा जाता है फ्रांस को। किसको? फ्रांस को कहा जाता है स्मॉल यूरोप। तो याद रखिएगा फ्रांस, ठीक है। चलिए, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? विच वॉज कंसिडर्ड द गेटवे टू द साउथ? खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर? तो सोचिए, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर में किसको कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार? तो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये है खानदेश जो कि महाराष्ट्र, MP, गुजरात इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ से दक्षिण की शुरुआत हो जाती है ना, ये पूरा यहाँ से दक्षिण की शुरुआत होती है, इसलिए दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं खानदेश को, ठीक है। समझ गए ना? ये एक सेकेंड, ये एरिया, क्योंकि यहाँ से पूरे दक्षिण की शुरुआत हो जाएगी फिर, इसलिए खानदेश को कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो आंसर हो जाएगा खानदेश। माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है। माउना लोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो। पहली चीज़, माउना लोआ कैसा है? एक्टिव वॉल्केनो। कहाँ पे है? अलास्का, हवाई, इटली या जापान? तो बड़ा फेमस है माउना लोआ एक्टिव वॉल्केनो, हवाई में। कहाँ पे है माउना लोआ? हवाई में, ठीक है। मैप दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा हवाई आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, हवाई आइलैंड है ये सब। चलिए अगला देखते हैं। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? वेयर इज रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? ईरान, US, सऊदी अरेबिया या इराक? तो कहाँ है रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी? बहुत ही फेमस है ये, सऊदी अरेबिया में है रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी। थोड़ा न्यूज़ में बनी हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में से सही पहचानना है, कौन सा सही है? कच्छ डेजर्ट अभ्यारण्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पिट्टी जो कि लक्षद्वीप में समूह है, मतलब एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 0.01 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? इंग्लिश में देखें अगर, कच्छ डेजर्ट सेंचुरी इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पित्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लक्षद्वीप आइलैंड इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एरिया कितना है पित्ती का? 0.01। कौन सा सही है? तो देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट ही सही है। कच्छ जो डेजर्ट सेंचुरी है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पित्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसके। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पखुई टाइगर रिजर्व अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पखुई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? कहाँ पे है पखुई टाइगर रिजर्व? तो पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल में। 233, यार ये तो मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ। कैस्पियन सी किससे बॉर्डर शेयर करता है? ये तो सपने में भी आपके अब आता होगा, तो प्लीज़ इसको आप जवाब दीजिए। ये तो हर सबको बता चुका हूँ मैं कितनी बार, प्लीज़ इसको बताइए आंसर में। बेरिंग स्ट्रेट किसके मध्य में है? बेरिंग स्ट्रेट लाइज बिटवीन भारत और श्रीलंका, रूस और अलास्का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और सुमात्रा। तो किसके बीच में है बेरिंग स्ट्रेट? तो बहुत ही फेमस है बेरिंग स्ट्रेट, पता ही होगा आपको, रशिया और अलास्का के बीच में। मैप दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, दिख रहा है, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है।
अलास्का और रशिया के बीच में। और ये है चुकची सी, बेरिंग सी, आर्कटिक ओशन, ब्यूफोर्ड सी, गल्फ ऑफ अलास्का, आसपास की चीज़ें याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में ऑलिव राइडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है, कौन सा? वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव राइडले टर्टल इन इंडिया इज गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क या गहिरमाठा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सा सही है इसमें से ये बताना है। बहुत ही फेमस है, न्यूज़ में बना रहता है ये गहिरमाठा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उड़ीसा में है। ये ऑलिव राइडले टर्टल के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, कावेरी, पेन्नार या वेगई, मतलब किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है। तो बहुत ही फेमस है, देखिए कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी, कावेरी कांवर ताल से निकलती है, मतलब कर्नाटक से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तमिलनाडु पुडुचेरी यहाँ से बहती है। तो इसी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती, अमरावती, ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट? तो ओशियन करंट जरूर आपको याद रखनी है, ओशियन करंट से फॉर्मूला जरूर आता है, इसकी पूरी ट्रिक के साथ मैंने वीडियो बनाया था, आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा होगा बताना, फिर से बता दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी आप भूलोगे नहीं। तो कैलिफोर्निया करंट, सोमाली करंट, अलास्का करंट, कैनरी करंट, कौन सा एक ठंडी धारा नहीं है? अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है अलास्का करंट, ये कैसा करंट है? देखिए गर्म करंट है, कैसा है? गर्म करंट है। और ये कैलिफोर्निया करंट कैसा है आपका? ठंडा करंट है, ये इधर से आ रहा है ना, नीला जो है ठंडा है, ठीक है, इसको याद रखने। तो ये ओशन करंट्स के बारे में आप जो आपको याद रखने, इसको पूरी ट्रिक के साथ मैं पढ़ा दूंगा, आपको याद रहेगा, बताना, वीडियो बना दूंगा एक अलग से। तो इसमें जो अलास्का करंट है वो कैसा है? गर्म करंट है। अगला कह रहा है ये जो पर्वत है इनको अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बड़े से छोटे में। गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेट, ये सब प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको टॉप 10 जो भारत के माउंटेन है उसकी हाइट के फॉर्म में याद करना पड़ेगा, एक आइडिया लेना पड़ेगा आपको इंडियन ज्योग्राफी में। तो इनमें से देखिए अगर सबसे बड़ा है तो आपको पता गॉडविन ऑस्टिन, जिसको माउंट K2 भी कहते हैं, ठीक है, हालांकि ये POK में आता है। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, 8600 प्लस होगी, ये 610 के आसपास मान लीजिए। नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेट में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा आपको कौन मिलेगा? उसके बाद दोस्तों नंगा पर्वत जो है इसकी हाइट अच्छी खासी है, मतलब 8000 प्लस में ही है इसकी। बाकी नंदा देवी और कामेट ये छोटे हैं, 7000 में ही आसपास हैं, ठीक है, याद रखना इसको। बाकी ये सब बड़े हैं, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक पहली ये सारे पर्वत की रेंज, और दूसरी ये पर्वत ऐसे ईस्ट टू वेस्ट लगाने को भी आ सकता है, ठीक है, कि ईस्ट टू वेस्ट सेट करिए, वेस्ट टू ईस्ट सेट करिए, तो ये भी आपको मैपिंग देखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? घग्गर, गंडक, कोसी या तीस्ता, कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए तीस्ता नदी अगर आपको पता हो, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। बाकी घग्गर, गंडक, कोसी ये सब किसकी सहायक नदी? गंगा की। तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्रा की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मोसा स्ट्रेट ज्वाइन, फॉर्मोसा जल संधि किसको जोड़ती है? जापान सागर को ऑक्सटॉक सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से, जापान सागर को प्रशांत महासागर से, या दक्षिण चीन सागर को पूर्व चीन सागर? इंग्लिश में क्या है तो जापान सी, ऑक्सटॉक सी, ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा, जापान सी से पैसिफिक ओशन, और साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है ताइवान और चाइना, इसके बीच में जो है ताइवान स्ट्रेट, इसी को फार्मोसा स्ट्रेट कहते थे पहले, ठीक है। तो ये फार्मोसा स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, ये एक ही है, चाइना और ताइवान के बीच में ये पड़ता है इधर, ठीक है। और ये देखिए कनेक्ट किसको करता है? ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, ठीक है। ये आपको दिख रहा है साउथ चाइना सी, ठीक है, ये साउथ चाइना सी है और ये ईस्ट चाइना सी। इसको ये ताइवान स्ट्रेट, जिसको फार्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं, वो कनेक्ट करता है। और ये देखिए लूजॉन स्ट्रेट भी याद रख लो यार, पूछ ले अगर, तो पैसिफिक ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है लूजॉन स्ट्रेट, ठीक है, लूजॉन, यानी इसका आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है देहरादून, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, ठीक है। तो काफ़ी आसान है और लॉजिकल बेस है ये। तो जोधपुर जो है ये अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे ही है, ठीक है। अगला है राउत और माझिया किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? राउत एंड माझिया आर सब कास्ट ऑफ विच ट्राइब? थारू, खरवार, बुक्सा या इनमें से कोई नहीं?
तो राउत, माझिया, ये सब कास्ट हैं खरवार जनजाति की। किसकी? खरवार जनजाति की। ठीक है। अगला है बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? बनी ठनी पेंटिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान या झारखंड? तो ये भी बेहद आसान प्रश्न है। बनी ठनी पेंटिंग स्टाइल बहुत ही फेमस राजस्थान की है। इसकी पिक्चर दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये इस तरह की होती है, देखिए। ठीक है, ये बनी ठनी पेंटिंग है, राजस्थान की, बहुत प्रचलित है। कभी इमेज में भी पूछ दे कौन सी है तो आप बता सकते हो। अगला देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड? केबुल लामजाओ, कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरवन यानी या मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखिए, दिख रहा है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क, मतलब पूरी तरह से पानी में ही लोकेटेड है, जिसको वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं, बहुत फेमस। ये है कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, केबुल लामजाओ, मणिपुर। चलिए अगला देखते हैं, गंडक नदी किस नदी की सहायक है? गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी, महानदी, सतलज या गंगा? तो अभी ऊपर ही देख लिया था हम लोग ने। गंडक भैया गंगा जी की सहायक नदी है गंडक, और ये वही बिहार में ही गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड बाय, मतलब कौन है मिलेगा आपको अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? मस्क डियर स्पीशीज, एलिफेंट स्पीशीज, टाइगर स्पीशीज या नन ऑफ द अबव? तो ये बहुत ही फेमस मस्क डियर प्रजाति के लिए प्रचलित है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिलेगा ये आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालयाज? गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो देखिए, कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी ये सब तो हिमालयाज में आती हैं। गुरु शिखर माउंटेन रेंज ये आपको हिमालय में नहीं मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। ये कहाँ पे? राजस्थान की अरावली रेंज में मिलती है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है वकारी या वाइट आइलैंड कहाँ स्थित है? ठीक है, वाइट आइलैंड लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, रशिया या न्यूजीलैंड? तो ये देखिए, आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये दिख रहा है आपको, ये वखारी आइलैंड या वाइट आइलैंड इसको बोलते हैं। तो ये न्यूजीलैंड का पार्ट है। ठीक है, वकारी आइलैंड या वाइट आइलैंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है। अब तो दोस्तों मैप के फॉर्म में आपको याद हो जाता होगा, थोड़ी तो पिक्चर क्रिएट होती होगी, है ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब ये मनीला किस द्वीप पर स्थित है ये बताना है। कैपिटल ऑफ फिलीपींस इज मनीला। ऑन विच आइलैंड इट इज़ लोकेटेड? लुजॉन, बोर्नियो, होन्शू या बाल्ट्रा? तो ये देखिए दोस्तों, ये कौन सा आइलैंड है? लुजॉन आइलैंड। कौन सा? लुजॉन में ही आपको मिलेगा ये मनीला। ठीक है, याद रखना। ये है मिंदियानो, ये भी याद रखना, मिंदानो। यहाँ पे कोई नहीं, ये पलवान। तो फिलीपींस आपको फिलहाल याद रखना है। फिलीपींस जो है इसकी कैपिटल है मनीला, जो कि लुजॉन आइलैंड पे है। किस पे? लुजॉन आइलैंड पे। किसी भी तरह से गलती नहीं देनी है कि सवाल गलत हो इस बार। और यहीं पे देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी है फिलीपींस मनीला में। ठीक है, और लुजॉन आइलैंड में, याद रखिएगा। चलिए अपने अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? मतलब सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री तो कजाकिस्तान है, दूसरी कौन सी है ये बताना है। मंगोलिया, ब्राज़ील, तजिकिस्तान या कंबोडिया? तो देखिए बहुत आसान है, मैं आपको टॉप 5 बता दे रहा हूँ। पहले पे तो कजाकिस्तान है जो कि लैंड लॉक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी मंगोलिया आती है जो कि लैंड लॉक में दूसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे चैड है, चैड। ठीक है, और चौथे पे नाइजीरिया, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, नाइजर है, नाइजर। और पाँचवें पे माली। बस इतनी याद रख लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी लैंड लॉक कंट्रीज़ पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पूरा बॉर्डर ऑर्डर किससे क्या बना रहा है सब उसमें दिया हुआ है। तो ये होगा 250 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से करिए। अब देखिए, आज एक इन्वायरमेंट का और दूंगा। ये इन्वायरमेंट जैसे ही खत्म होगी, हमारा मिसलेनियस का जो मैंने 9 लेक्चर डाले थे, ये नहीं 10 या 9 डाल दिए थे, अब उसका डाटा अपडेट हो चुका है। तो बहुत जल्द अब मैं मिसलेनियस की फिर से 200-300 क्वेश्चन आपको करा दूंगा लेटेस्ट डाटा के साथ। ठीक है, इसलिए उसको रोक दिया तभी मैंने।